सतियों के चबूतरा देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं देखे आप लोगों ने? जैसे ये सती का चबूतरा है, सतियों के स्थान देखे होंगे माताएं आप लोगों ने भी। एक बड़ा सा पत्थर पे चित्र बना रहता है, एक हाथ बना रहता है, दो पुतरिये इस साइड एक इस साइड। अच्छा, इतने लोग आप लोग बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, बताओ वो हाथ क्यों पड़ा रहता है, उसमें दो पुतरिये बनी रहती है, वो क्यों रहती है? कभी कथा सुनी आप लोगों ने? आप लोगों को पता है भैया, इतने लोग यहाँ बैठे हैं? नहीं है? लेकिन ऐसा ही होता है ना, एक हाथ बना रहता है उस पत्थर में और दो छोटे छोटे पुतले बने रहते हैं। चलो, मेरा भाव मन में आ ही गया है, आज बता ही देता हूं मैं। एक कथा है बहुत सुंदर, और ये मैं बना के नहीं कह रहा हूं कथा, ये भी पुराणों से ही मैंने कथा ली है। हम लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, क्यों? क्योंकि गंगा हमारे समस्त पापों को धुल देती है। लेकिन कभी आपने विचार किया कि संसार के समस्त पापों को गंगा अपने आप में समाहित कर लेती है, लेकिन वो गंगा के अंदर जो पाप रहते हैं, वो गंगा अपने पाप कहां धुलती है? बताओ, प्रश्न है कि नहीं है? भाई, गंगा जी भी इतना पाप का बोझा लेकर के कहां जाएंगी? एक बार हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते रहते थे कि गंगा जी से एक बार देवताओं ने पूछा, नारद जी ने, बोले गंगा बताओ, सारे संसार के पापी तुम्हारे अंदर पाप छोड़ जाते हैं, तुम उन पापों का क्या करती हो? गंगा ने कहा, अरे नारद, मैं वो पाप अपने पास नहीं रखती। कहां ले जाती हो? बोले, मैं वो सब के सब पाप ले जा करके समुद्र को दे देती हूँ। गंगा जी कहां मिलती? समुद्र में। लोग मेरे अंदर पाप छोड़ते हैं, मैं अपने पाप समुद्र को दे देती हूँ। नारद जी ने समुद्र से पूछा, समुद्र महाराज, आप उन पापों का क्या करते हैं? समुद्र महाराज बोले कि मैं भी अपने पास नहीं रख सकता, वो पाप का बोझा बहुत भारी रहता है। तो आप क्या करते हैं? बोले, महाराज, जैसे ही आषाढ़ का महीना आया और मेरे जो पाप हैं, जो संसार के पाप, वो बादल खींचते हैं और जिसके पाप उसी के आंगन में फिर बरसा देते हैं। ये संसार का चक्र चल रहा है। चलिए, ये तो हो गई एक बात। दूसरी एक और बात है, मेरी माँ गंगा में हम और आप संसार के जीव पाप धुलते हैं, लेकिन वो माँ गंगा अपने पाप कहां धुलती है? बोले, पतिव्रता नारी के चरणों में अपने पाप धुल करके अपने आप को पवित्र करती है। नारी साधारण नहीं है, माताएं साधारण नहीं है। यदि जीवन में पतिव्रत धर्म का पालन किया जाए तो स्वयं गंगा उस पतिव्रता नारी के चरणों को धुलने के लिए आती है। ऐसे बड़े बड़े संत कथा के माध्यम से कहते हैं। लेकिन वो नारी कैसी होना चाहिए? पतिव्रता। एक ही धराम एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमारे यहाँ की नारी साधारण नहीं है, मेरी माँ। पतिव्रता के चरणों में स्वयं गंगा अपने पाप धोने के लिए आती है।
धन्य है मेरी मां। तो ये कथा उस समय की है जब एक पति अपनी पत्नी को घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है। अपने मित्र से कहता है, मित्र मेरी पत्नी का ख्याल रखना, ध्यान रखना। प्रिय सज्जनों, वो व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा को चला गया, अपने मित्र से कह गया, मित्र देखिए मित्रता भी कैसी, विश्वास से ही हर रिश्ता है। विश्वास नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता भी विश्वास का ही तो है। चला गया तीर्थ यात्रा के लिए। इधर रात्रि में उस मित्र की पत्नी विश्राम कर रही थी कि अपने मित्र से कह गया, ध्यान रखना। उस कमरे में केवल एक ही महाराज बिस्तर था। उस मित्र ने नग्न तलवार लेकर के बिस्तर के बीच में रख दी। एक तरफ अपने मित्र की पत्नी सो रही है, एक तरफ स्वयं सो गया। और नंगी तलवार इसलिए रख दी कि कहीं मेरा हाथ मेरे मित्र की पत्नी को छू ना जाए, और छुएगा उसी समय कट जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। ये थी मित्रता। 9 दिन तक मित्र की पत्नी की रखवाली करता रहा, देख रेख करता रहा, लेकिन मजाल है कि हाथ छू जाए। 10वें दिन जब मित्र लौटने वाला था मेरी मां, उसी रात्रि में जब वो विश्राम कर रहा था मित्र, कि सपना आया उसे। सपने में उसका हाथ अपने मित्र की स्त्री को छू गया, सपने में। और जैसे ही नींद खुली, राम राम राम, मेरे मित्र के साथ मैंने धोखा कर दिया। अरे मित्र की पत्नी तो कहते हैं भाभी मां के बराबर होती है, मैंने ये क्या कर दिया। केवल सपने में, हकीकत में नहीं, सपने में। और जैसे ही महाराज नींद खुली, पछतावा करता हुआ, उसी समय वो तलवार उठा करके उसने अपने उसी हाथ को काट दिया जिस हाथ से सपने में उसने अपने मित्र की पत्नी को छुआ था। उसी समय हाथ काट डाला। और जैसे ही हाथ काटा, सारे कमरे में, सारी कुटिया में खून ही खून फैल गया। प्रातःकाल उसका मित्र तीर्थ यात्रा से लौटा, देखा पत्नी तो गहरी नींद में सो रही है, मित्र का हाथ कटा है, अधमरा मित्र पड़ा है। सारे कमरे में खून देख करके मित्र अचंभित हो गया। अरे मित्र, तूने ये क्या कर दिया। रोता रोता मित्र के चरणों में गिर गया। मित्र, ये सब कैसे। उस मित्र ने बताया कि अरे मित्र, मुझसे मित्र मत कह, मुझसे दोस्त मत कह, मेरे तेरी दोस्ती के लायक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैंने सपने में तेरी पत्नी को अपने इसी हाथ से छू लिया। धन्य है रे मित्र। तीर्थ यात्रा से लौटा मित्र कहता है, धन्य है रे मित्र, तेरी मित्रता पे तो मैं अपना जीवन निछावर कर दूं। अगर सपने में मेरी पत्नी को तूने छू लिया था तो सपने की बात थी, केवल तुझे पता थी, और तो किसी को थी ही। मेरी पत्नी भी प्रातःकाल उठती, उसे भी ये पता नहीं था कि सपने में क्या हुआ। लेकिन धन्य है रे मित्र, तूने मेरे मित्रता की खातिर अपना हाथ काट दिया। उसी समय उस मित्र ने भी चरणों में सिर रख के अपने मित्र के, अपना शरीर में जो प्राण थे, प्राण निकाल दिए। उसी समय दोनों मित्र वहीं धराशायी हो गए, दोनों मित्र मर गए। प्रातःकाल पत्नी की नींद खुली, पत्नी ने देखा एक मित्र का हाथ कटा हुआ पड़ा है, और एक मित्र मेरा जो पति है वो चरणों में सिर रख के मरा पड़ा है। लेकिन धन्य है वो पतिव्रता नारी, मन में सोचने लगी कि जब आप नहीं तो फिर मैं जी करके क्या करूंगी। उसी समय उसने भी उस अपने पति के चरणों में सिर रख के अपना शरीर त्याग दिया, धर्म की रक्षा के लिए। और जब शरीर त्यागा मेरी मां, तो इसीलिए वहीं से ये सती और सता के चबूतरा आपने देखे होंगे। इसी कथा के अनुसार
ये अन्य पुराणों से जो कथा ली गई है, इसी के अनुसार जहां भी सती के चबूतरा होंगे, एक लंबा सा पत्थर होगा, उसमें एक हाथ बना होगा और दो पुतरियां पड़ी होंगी, एक इस तरफ। ये दोनों पुतरियां क्या है? वो दोनों पति पत्नी हैं। और वो हाथ क्या है? बोले वो उसी मित्र का हाथ है जो आशीर्वाद दे रहा है। धन्य है वो मिसाल, आज भी हमारे जीवन में वो हम दर्शन करते हैं। वो वही मित्र हैं, दोनों मित्र और उसकी जो पत्नी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।